नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक अभिनंदन। आपका एजुकेशन चैनल लॉ मंथन जो प्रयागराज इलाहाबाद से प्रसारित होता है और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आज इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता की धारा 84, भारतीय दंड संहिता की धारा, भारतीय दंड विधि दंड संहिता की धारा 84 पढ़ाएंगे। और धारा 84 जो है मानसिक अस्वस्थता या विचिकित्सा का बचाव है। देखिए, सामान्यतः अपराध विधि का यह मूलभूत सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति को विधि के अंतर्गत उत्तरदायी केवल तभी ठहराया जा सकता है जब यह साबित कर दिया जाए कि अपराध कारित करते समय वह मानसिक रूप से इतना सक्षम था कि आपराधिक आशय का निर्माण नहीं कर सकता था। विचिकित्सा संबंधी जो प्रावधान है वह क्या है कि विचिकित्सा संबंधी प्रावधान यह जो धारा इंडियन पेनल कोड की धारा 84 में जो है उपबंधित किया गया है। और धारा 84 के प्रावधान पूर्ण रूप से रूल ऑफ मैकनाटन के सिद्धांत या जिसको हम लोग मैकनाटन के नियम पर भी आधारित कहते हैं। मैकनाटन के मामले में अभियुक्त स्कॉटलैंड का निवासी था जो कई वर्षों से उन्माद से पीड़ित था। मैकनाटन को धारणा थी कि कुछ व्यक्तियों का दल जो है उसको हमेशा पीछा करता है और उसका हमेशा निंदे करता रहता है और उसके पीछे जो है उसके पीछे उसकी जो मिलने वाली नौकरी है उसमें बाधा उत्पन्न होती है और मैकनाटन जो है इस सारी परेशानी के पीछे अपना जो है दुर्भाग्य इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रॉबर्ट पील को मानता था। एक दिन क्या हुआ कि उसने जो है जो रॉबर्ट पील का सचिव था उसको रॉबर्ट पील समझकर और क्या किया, गोली मार देता है। रॉबर्ट पील समझ के गोली मार देता है और जिसमें न्यायाधीशों का दल जो था जिसको हम जूरी कहते हैं उसने जो है अभियुक्त को उन्मत्तता के आधार पे दोषमुक्त घोषित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण इंग्लैंड में खलबली मच गई और यह मामला हाउस ऑफ लॉर्ड में गया। जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गया तब जो है उस पे जो है 5 सिद्धांत 5 नियम को प्रतिपादित किया गया और वही प्रावधान के आधार पर यह धारा 84 आधारित है। धारा 84 आधारित है। अब क्या है कि धारा 84 के अनुसार जो है कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो करते समय चित्त विकृत के कारण उस कार्य के प्रकृति या जो कुछ कर रहा है वह दोषपूर्ण है, वह जानने में असमर्थ है, जानने में असमर्थ है। अब क्या है
कि इसी सिद्धांत पर कुछ जो है इसका एसेंशियल एलिमेंट्स को हम लोग समझे कि धारा जो है 84 में अगर जो है प्रतिरक्षा चाहते हैं तो उसके लिए कुछ आवश्यक तत्व भी होना अनिवार्य है। हल्का आवश्यक तत्व है कि कार्य जो है, एक्ट जो है, एक अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति द्वारा किया जाना होना चाहिए। दूसरा जो है ऐसा व्यक्ति द्वारा होना चाहिए जो कार्य की प्रकृति या जो वह कार्य कर रहा है वह विधि विरुद्ध है या जो वह कार्य कर रहा है वो दोषपूर्ण था समझने में असमर्थ हो। तीसरी है कि कोई अक्षमता अपराधी के अस्वस्थ मस्तिष्क के कारण होनी चाहिए। और चौथा जो है एसेंशियल एलिमेंट्स जो है अक्षमता उस कार्य के करते समय होना चाहिए, बाद को अक्षमता को धारा 84 बचाव नहीं प्रदान करती है। चलिए इस पे हम कुछ केस लॉ हम लोग पढ़ लें। धारा 84 पे कुछ केस लॉ पढ़ लें। केस लॉ आता है फूलाबाई का। फूलाबाई बनाम महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य फूलाबाई बनाम महाराष्ट्र राज्य 1976 सुप्रीम कोर्ट का मामला था। इसमें क्या था कि जो अभियुक्ता थी वो जो पुरानी और असाध्य बीमारी से पीड़ित थी और आत्महत्या करने के प्रयास में अपने बच्चों के साथ एक कुआं में छलांग लगा देती थी, जिसके बच्चे को क्या हो गया, परिणाम स्वरूप मृत्यु हो गई। और अभियुक्ता के बचाव में विकृत चित्त का तर्क जो है प्रस्तुत किया गया, परंतु चिकित्सीय साक्ष्य था इस आशय का नहीं था, विकृत चित्त का तर्क। इस कारण जो है क्या किया गया, इस मामले में अस्वीकार कर लिया गया कि चिकित्सीय साक्ष्य का अभाव सामान्य ज्ञान का अपवर्जन का सही नहीं ठहराया जाता। दूसरा केस देखिए, एसके नायर बनाम राज्य 1977 का था। एसके नायर बनाम राज्य 1977। इस मामले में यह मत व्यक्त किया गया कि यदि तथ्य यह प्रदर्शित करते हैं कि अभियुक्त को इस बात का ज्ञान था कि उसने गलत कृत्य किया और चिकित्सक की दृष्टि में वह कितना भी विकृत चित्त क्यों न हो, उसे क्षमा प्रदान नहीं की जा सकती है और धारा 84 का लाभ नहीं दी जा सकती। फिर एक केस आता है कानवी कुर्जी। केस का नाम है कानवी कुर्जी बनाम गुजरात राज्य। यह मामला जो था 1960 का था, गुजरात का। यह गुजरात का मामला था। इसमें क्या था, इसमें कुछ रोचक बातें थी। इस मामले में अभियुक्त जो है अपने को महाभारत के अर्जुन समझता था और उसका परिवार के सदस्यों के साथ मधुर संबंध था। एक दिन क्या हुआ कि उसने अपनी पत्नी और बड़े पुत्र को हत्या कर दिया। अपने बड़े पुत्र और पत्नी को हत्या कर दिया। उसके बाद गांव के सरपंच के पास गया और कहा कि हे भीष्म पितामह, मैंने कुंती तथा कर्ण को हत्या कर दी। यह न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया गया कि हत्या करते समय
वह विकृत चित्त का था और उसने अपने कार्य या प्रकृति का ज्ञान था यह जानने में वह असमर्थ था। और जो है उसको उसकी काम के लिए क्या था कि धारा 84 को लाभ दिया गया और उसको पूर्णतः बचा पाया। चलिए इसी के साथ जो है धारा 84 को समाप्त करते हैं और आप लोग अपना चैनल लॉ मंथन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डाले इस चैनल पे तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और अपने साथी मित्र दोस्त को शेयर करना ना भूले। फिर मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।